कि इंडिया का नाम सुनते ही आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? दुश्मन मुल्क। क्यों? क्योंकि बचपन से सुना हम लोगों ने कि इंडिया जो है हमारा दुश्मन है। इंडिया स्कूलिंग में हमें यही सिखाया गया है। आज सिखाया नहीं गया लेकिन बताया गया, इम्पोज किया गया, इंजेक्ट किया गया है। जो इंडिया है उससे हमारी जंग लगी थी, उस जंग के बाद पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुआ था। जंग बंदा दुश्मन से ही करता है, दोस्त से तो नहीं करता। तो उसको सुन के मेरे माइंड में तो यही है। देखिए, पहले तो इंडिया का नाम लेते सोचते थे कि वो हमारे दुश्मन है। वैसे हैं सही कुछ कुछ, यानी कि वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट पाए जाते हैं और ये लगता था कि हम बहुत उनसे आगे हैं, वो एक पसमानदा मुल्क है और उनके पास ना टेक्नोलॉजी है ना कुछ। लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो अब हम देखते हैं ना, इंडिया हमसे बहुत आगे है। ठीक है, और वहाँ पे हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग होते हैं। इससे पहले अगर देखा जाए तो जब नवाज शरीफ थे पीएम, ठीक है, तब बहुत ज्यादा काम होते थे। यही बात सोचने वाली है कि अब शहबाज शरीफ आया तो ये तब अपनी कोई प्रोजेक्ट कर रहे, क्योंकि लास्ट ये इसके पीछे ये बात हो सकती है कि जैसे कि जब इमरान खान आया उसने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, वो उनके साथ खिलाफ ही रहा, उनके साथ नहीं दिया। इसी तरह शहबाज शरीफ उनकी कॉपी ना कर रहा हो कि ये इसने भी ऐसे किया, आवाम इसके साथ थी तो ऐसे मैं भी अब ऐसे करूँ। अभी के नवाज शरीफ ने उनके साथ ताल्लुकात बहाल रखे, सब कुछ अच्छा था, इंडिया जाते भी थे। अब तो इंडिया नाम बंदा नहीं जा सकता, परमिशन ना वो इधर आ सकते ना हम उधर जा सकते हैं। इंडिया का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? इंडिया हमारा नेबर है। पहले हमारा ये बरसगीर एक सब कॉन्टिनेंट एक ही जगह था, अब वो हमसे अलग हो गया जब पार्टीशन हुई तो। लेकिन वो हमारा नेबर है, अच्छा ताल्लुकात हम उनके साथ कायम करना चाहते हैं। लेकिन उनकी गवर्नमेंट है या हमारी गवर्नमेंट के कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो जिस वजह से हम ताल्लुकात कायम नहीं कर पा रहे। हमारे स्कूल्स में टीचिंग जो है हमारी, वो भी हमें क्या यही सिखाती है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। अस्मा वैस ऑफिशियल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। नाज़रीन, आज का मौजू आपको बताते चलें। आज मैं जानूंगी पाकिस्तानी यूथ से कि इंडिया का नाम सुनते ही उनके माइंड में क्या सवाल आता है और हमारी स्कूल में हमारी टीचर्स जो हैं हमारे बच्चों को क्या सिखाती हैं, क्या टीचिंग देती हैं कि इंडिया हमारा दोस्त है या दुश्मन। आइए जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से। तब तक के लिए देखते रहें मेरे चैनल को और मेरे साथ में। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हिफ्ज़ा ताहिर। हिफ्ज़ा, मेरा आज का सवाल जो है वो ये है कि इंडिया का नाम सुनते ही आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? दुश्मन मुल्क। क्यों? क्योंकि बचपन से सुना हम लोगों ने कि इंडिया जो है हमारा दुश्मन है। इंडिया स्कूलिंग में हमें यही सिखाया गया है। आज सिखाया नहीं गया लेकिन बताया गया, इम्पोज किया गया, इंजेक्ट किया गया है। जो इंडिया है उससे हमारी जंग लगी थी, उस जंग के बाद पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुआ था। जंग बंदा दुश्मन से ही करता है, दोस्त से तो नहीं करता। तो उसको सुन के मेरे माइंड में तो यही है। पाकिस्तान के हम अगर अपने पेरेंट्स की बात करें, पाकिस्तानी पेरेंट्स जो हैं वो भी हमें यही सिखाते हैं कि यार इंडिया हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त नहीं है। डेफिनेट सी बात है, जब पाकिस्तानियों को इंडिया का वीजा ही नहीं मिल सकता है तो वो आपका दोस्त मुल्क तो ना हुआ। जो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान वाले इंडिया में आए तो वो आपका दोस्त मुल्क नहीं हो सकता। यार देखो, इंडिया वाले नहीं चाहते, हम भी तो उन्हें नहीं बुलाते। हमारे सिर्फ यहाँ पे सिख आ सकते हैं। हाँ। इसके अलावा हमारे अगर हिंदू हम देखें तो वो आते ही नहीं है ज्यादा। देखे ना, जैसी करनी वैसी भरनी। वो हमें मुंह नहीं लगाते, हम उन्हें मुंह नहीं अब लगाते। वो हमें मुंह लगाए भी जब तो आगे से हम हर दफ़ा ये कर देते हैं कि यार अब देखें ना, पिछली मंथ्स की बात है एससीओ की, उसके अलावा उसकी G20 की मीटिंग भी हुई लेकिन हमारे पीएम जो है उन्हें शिरकत के लिए बुलाया गया था, वो फिर भी नहीं शिरकत की। हमारे पीएम साहब आपको पाकिस्तान में नजर आते हैं जो वो वहाँ पे जाएंगे? बस यही हालात है ना पाकिस्तान के। बाकी रही बात डेवलपमेंट की, तो इंडिया नो डाउट बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। आईटी सेक्टर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, कहीं ना कहीं जेलसी फैक्टर भी है पाकिस्तानियों में। लेकिन देख के शर्म नहीं आ रही हम लोगों को कि हाँ हमारा दुश्मन मुल्क, कम से कम उसके मुकाबले क़यामत आने से पहले हमें शर्म आ जाएगी वैसे। अल्लाह ना करे कि आई जाए, मुझे नहीं लगता कि कभी भी आएगी। और शर्म खा के थोड़ा सा हम अपने दुश्मन मुल्क से ही सीख लेना चाहिए कि वो कहाँ पे पहुंच गए हैं। साथ आज़ादी हुई थी ना हम लोगों को, कोई फर्क तो नहीं है ना, एक दिन का फर्क है। चलो एक दिन भी हम लोग मान लेते हैं, लेकिन हमको 20-30 साल पीछे हैं इस वक्त इंडिया से। बिल्कुल, देखे ना, इंडिया 5th बड़ी इकोनॉमी है, आगे 3rd कमिंग सून है। पाकिस्तान हमारा 100 के बाद भी कहाँ पर जाके नाम आता है, 124 के बाद। तो हम कहाँ पर जा रहे हैं इस टाइम? क्या स्टेबल है हमारे मुल्क में? ना कोई हमारे मुल्क में बिजनेस है, ना हमारे मुल्क में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग, कुछ भी नहीं है। ना स्कूलिंग अच्छी है बच्चों की। हमारे मुल्क में गुर्बत तो है ना, वो तो है, बहुत बेशुमार। खुश हैं। हमने इसी में खुश रहने। हाँ, अल्लाह करे कि हमारे हालात बेहतर हों, लेकिन अभी तक तो कोई चांस नहीं है। लास्ट पे क्या मैसेज देंगे? बस यही है कि एक दूसरे से हसद ना करें और एक दूसरे की टांगे ना खींचें। अगर दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दें, और पाकिस्तानी भी इस मामले में बहुत शेर दिल हैं, तो हम भी आगे से दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। क्या नाम है आपका? सैफुल्ला। सैफुल्ला, मेरा आज का सवाल जो है वो ये है कि इंडिया का नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या आता है? देखिए, पहले तो इंडिया का नाम लेते सोचते थे कि वो हमारे दुश्मन है। वैसे हैं सही कुछ कुछ, यानी कि वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट पाए जाते हैं
और ये लगता था कि हम बहुत उनसे आगे हैं, वो एक पसमानदा मुल्क है और उनके पास ना टेक्नोलॉजी है ना कुछ। लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो अब हम देखते हैं ना, इंडिया हमसे बहुत आगे है, ठीक है। उन वहाँ पे हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग होते हैं, तो वो हमारे यानी कि आप देख लें टेक्नोलॉजी में भी हमसे आगे है सब कुछ। तो अब जो मैं इंडिया को देखता हूँ ना, हमसे वो काफ़ी बेहतर है। क्या लगता है आपको हमारे स्कूल जो हैं उधर क्या पढ़ाया जाता है हमारी टीचिंग में कि इंडिया हमारा दोस्त है या दुश्मन? देखिए ये बात तो अलग है ना, इंडिया हमारा दोस्त है दुश्मन। अब हमें ये पढ़ाया जाता है कि हम फलां जंग जीते, ये जीते, हालांकि ये दरअकी के जो सारी बातें हैं ना, ये सिर्फ किताबों में है। हम यहाँ पे जीते हैं, ये किया वो किया, ये किताबों किया तक है। और दूसरा जो एजुकेशन सिस्टम पे मैं बात करूँ ना, अब मेरे 8वीं 9वीं क्लास में मैंने जो पढ़ा है ना, कीबोर्ड माउस कंप्यूटर की बोर्ड, तो अब ये देखिए टेक्नोलॉजी कितनी तेज है। वो मॉनिटर भी अब एंटीक पीस हो गए हैं जिनके बारे में भी किताब में पढ़ाया जा रहा है। व्हाट इज कंप्यूटर, किसको नहीं पता कि क्या चीज़ है कंप्यूटर। देखिए अभी तक हमारे मुल्क में 75 साल पुरानी जो किताबें हैं वही पढ़ाई जा रही हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क को इंडिया को देखें तो हर 2 साल बाद अपना सिलेबस रिन्यू करते हैं। वो सिलेबस रिन्यू कर रहे हैं, वो बिजनेस सिखा रहे हैं लड़कों को, वो ये सिखाते हैं कि हाउ टू अर्न मनी, आपने पैसे किस तरह कमाने हैं, कारोबार कितने करने हैं। आप देखें वहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, पाकिस्तान में हाउ टू अर्न मनी भला कैसे है? सिर्फ सोकर पाकिस्तान में आप सो के पैसे कमा रहे हैं। ये मैंने काफी सारा देखा, पाकिस्तानी लोगों को भी ये है कि उनको कुछ जादू मंत्र बताया जाए कि वो पढ़े और उनके पास पैसे आना शुरू हो जाए। ये यानी कि रिस्क टेकर मेक बेगर। जितने तक आप कोई रिस्क नहीं लेंगे, कोई कारोबार नहीं शुरू करेंगे या अपने पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप सक्सीड नहीं हो सकते, आपको अचीवमेंट नहीं मिल सकती। क्या लगता है आपको कि हमारे मुल्क में अभी भी अवेयरनेस की जरूरत है? जो लोग ये सोचते हैं कि इंडिया हमारा गद्दार और दुश्मन मुल्क है। देखिए ये अवेयरनेस की ज़रूरत है नहीं, वैसे है सही वो इंडिया। वो कभी नहीं चाहता कि हम या इंडिया देख लें या जितने भी गैर मुस्लिम ममालिक हैं, वो कभी नहीं चाहते कि हम एक यानी कि तरक्की कौम बन के ना तरक्की करके आगे आएँ। देखिए आपकी बात बजा है कि बाकी जो अदर कंट्रीज हैं वो ये कहती हैं, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें ना तो वो ये कहते हैं कि आप हमारे मुल्क में भी आए थे कि हमारे इंडिया में मीटिंग्स ऐसी हुई जहाँ पर हमारे मुल्क को बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते थे, बहुत फ़ायदा हो सकता था, लेकिन उन्होंने हमें बुलाया और हमारे मुल्क के जो PM है उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे, साफ इनकार कर दिया। जब हम खुद अपने मुल्क के लिए अच्छा नहीं सोचना चाहते तो फिर दूसरे क्या सोचेंगे? देखिए ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मैंने इंडिया को मीडिया पे देखा है ना, वो जब भी बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया को, वो इंडिया का मीडिया भी इस तरह रिप्रेजेंट करता है कि वो दुश्मन है, हम ठीक है, और हमारा मीडिया भी किसी हद तक इसी तरह रिप्रेजेंट करता है कि आपने पहले कहा ना कि एक्सट्रीमिस्ट तो हर जगह पर है। एक्सट्रीमिस्ट तो बिल्कुल हर जगह पे है। सही है, तो ये दोनों तरफ के जो मीडिया है ना, असल सारी फेम, व्यूज, रेटिंग और उन चक्रों में ना, क्योंकि आप देखें तकरीबन लोगों को ना इस तरह की मिसालेदार बातें अच्छी लगती हैं, तो वहाँ का मीडिया उन यानी कि इश्यूज को छेड़ता है जिसपे लोगों की यानी कि ना, जो आप कहते हैं मुहिब्बे वतन लोग हैं, वो ट्रिगर होते हैं जिस पॉइंट पे, तो वो वैसी बातें छेड़ते हैं। यहाँ पे भी सेम इसी तरह एक दूसरे को खिलाफ करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कितने दोस्त हैं इंडिया से हैं, रेसलर्स हैं, गेमर्स हैं, जिनके साथ बात होती है, बिल्कुल वो कहते हैं हम मुसलमानों के साथ सही रह रहे हैं और कोई ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान को हम गलत नहीं समझते। हमने भी उनको ये कहा, हमने कहा हम भी इंडिया को गलत नहीं समझते, तो उन्होंने ये बताया कि हमारे जो काफ़ी सारे जो वहाँ के MNA या MPs हैं, और वो इस तरह के ना लोगों में करके ना, ताकि वो उनको वोट मिले, इन बातों पे आप देखें नरेंद्र मोदी, उसने भी जो PM की सीट पे है उसका, वो भी जो PM की सीट पे है उसका, उसने भी शुरू में इसी तरह की बातें करके और इसी तरह जो है ना जो आप कह लें मजहबी मसाइल वहाँ पे जो मुसलमानों के थे और दूसरे पॉलिटिकल इश्यूज जो थे उनको यूज़ करके, तो वो आज प्राइम मिनिस्टर की सीट पे हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? अलीज़र, मेरा आज का सवाल जो है वो ये है कि इंडिया का नाम सुनते हैं कि आपके दिमाग में क्या आता है? इंडिया का नाम सुनते हैं दिमाग में मतलब कि देखा जाए तो बेसिकली आप बात देखें कि अगर हमारे साथ कोई बुरा करें, कोई बुरा सलूक करें, या फिर जैसे कि वो लाइक कश्मीर वगैरह पे जो मतलब कि वो जुल्म करते हैं, या सारी बात नॉन मुस्लिम है, वो जहाँ अपने मुल्क में जो मुसलमान रहते हैं उन पे जो ज़ालिमाना करते हैं और सलूक करते हैं, और लाइक जैसे कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यानी कि जब वो जंगों में मतलब कोई आपकी बात काट रही हूँ, आपने कहा कि कश्मीर पर जुल्म करता है। कश्मीर पर जुल्म ज़रूर होता था, लेकिन अब उन पर जुल्म नहीं होता। हाँ, ये पहले मैं बेसिकली सारी बच्चों स्टार्ट से बात कर रहा हूँ ना, जैसे कि बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं, यानी कि चाइल्डहुड से यही सुनते आ रहे हैं कि जो हमने किताबों में भी यही पढ़ा है और जो न्यूज़ टीचर्स ने भी यही बताया कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हाँ, ये भी सब यही बताया, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो दुश्मन हमारी दुश्मनी क्या उनके साथ, आप बताएं यही
ये मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्या दुश्मनी हमारी उनके साथ? अब मैं यही आपसे अगर पूछूं तो देखिए मुझे तो मैंने तो हमेशा यही सुना है कि जी दुनिया में हमारा दुश्मन मुल्क कोई भी है तो वो इंडिया है। तो इंडिया ने हमें क्या किया, हमें वो क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं कहते। हालांकि जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं अभी तक, वहाँ पर एससीओ की मीटिंग हुई है और भी बाकी मीटिंग हुई है, G20 भी हुई, तो उन्होंने हमारे मुल्क के हमारे जो पीएम है उन्हें भी बुलाया कि आप यहाँ पर शिरकत करें। वहाँ पर हमें इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते थे जो हमारे मुल्क के लिए इतने अच्छे थे कि हमारा मुल्क तरक्की कर सकता था, लेकिन हमारे पीएम साहब जो है उन्होंने वहाँ पर जाना मुनासिब नहीं समझा। कौन से पीएम साहब की आप बात कर रही हैं? जो एक्स पीएम शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, अभी जो करंटली बात कर रही हैं आप, करंटली बात कर रही हैं, तो लास्ट देखा जाए तो जो हमारे एक्स पीएम थे इमरान खान साहब, उन्होंने भी इंडिया के साथ मिलकर उन्होंने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, जी जी। मतलब कोई भी। और इससे पहले अगर देखा जाए तो जब नवाज शरीफ थे पीएम, ठीक है, तब बहुत ज़्यादा काम होते थे। यही बात सोचने वाली है कि अब शहबाज शरीफ आया तो ये तब अपनी कोई प्रोजेक्ट कर रहे, क्योंकि लास्ट ये इसके पीछे ये बात हो सकती है कि जैसे कि जब इमरान खान आया उसने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, वो उनके साथ खिलाफ ही रहा, उनके साथ नहीं दिया। इसी तरह शहबाज शरीफ उनकी कॉपी ना कर रहा हो कि ये इसने भी ऐसे किया, आवाम इसके साथ थी तो ऐसे मैं भी अब ऐसे करूँ। अभी के नवाज शरीफ ने उनके साथ ताल्लुकात बहाल रखे, सब कुछ अच्छा था, इंडिया जाते भी थे। अब तो इंडिया नाम बंदा नहीं जा सकता, परमिशन ना वो इधर आ सकते ना उधर जा सकते हैं, बहुत कम है इस तरह, यानी कि पाबंदी है एक हिसाब की कि ना उधर जा सकते हैं ना वो इधर आ सकते हैं। लेकिन वो तो फिर भी यही कहते हैं, हमारे जो आम यूथ है इंडिया की भी और पाकिस्तान की भी, उनका तो यही कहना है कि यार वो हमारे भाई हैं और हम भी उनके भाई हैं, वो आएंगे तो हम भी उनका इस्तकबाल करेंगे। हम चाहे वो कहते हैं कि आप हमारे मुल्क में आएंगे, हम भी आपका इसी तरह से इस्तकबाल करेंगे। तो फिर ये जो अपर लेवल के लोग हैं उनके पीछे हम क्यों लड़ते हैं? जो ये एक पॉजिटिव थिंक है कि जो देखा जाए कि है तो हम साया मुल्क है ना, तो बहुत उससे सारे अच्छे ताल्लुकात ही रखने चाहिए इनके साथ। ताल्लुकात रखने चाहिए। जैसे कि बहुत सारे मामला ऐसे हैं कि जो हम उनके साथ मिलके चले तो हमारे मुल्क की भी तरक्की है और उनकी भी, लेकिन बहुत ज़्यादा हम देखें स्पोर्ट्स वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब हमें ये फ़ायदा है इंडिया से, जितने भी हमारे मुल्क में जितनी भी दवाइयाँ यूज़ होती हैं वो सब हम इंडिया से हम लेते हैं। उसके अलावा हमारे मुल्क में काफ़ी ऐसे जो सब्जियाँ हैं इंडिया से आती हैं, तो फिर हमें तो उनसे फ़ायदा है ना अच्छा खासा। फायदा है तो जाहिर बात है, आप बोल रही हैं। ट्रेडिंग अगर हम उनके साथ करेंगे तो ये हमारे मुल्क के लिए फायदा है। 5th बड़ी इकोनॉमी वो बन गई है, आगे 3rd कमिंग सून है। अगर हमारा उनके साथ काम हो तो ये हमारे मुल्क के लिए फायदा नहीं है। हमारे मुल्क का फायदा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम भी इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें भी हमसे फायदा है, ये नहीं है। लेकिन उन्हें हमसे डबल फायदा नहीं होता, हमें उनसे डबल हमें उनसे होता है। लेकिन अब ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल हमने नहीं भी लिया उनसे कुछ, तो कितने सालों से नुकसान तो नहीं ना इतना हो रहा है, मगर उन्हें भी तो हमसे नुकसान ही है ना। हम जो चीजें लेते हैं बाहर, पूरा एशिया जो है वो उनसे वो चीज डबल रेट पे खरीद लेता है। अब इंडिया की अगर आप बात करें, इंडिया की करेंसी जो है वो 18 मुल्कों में यूज की जा रही है, ट्रेडिंग हो रही है इंडिया की करेंसी में। हमारी करेंसी, हमारा पासपोर्ट देख के लोग क्या करते हैं, हमें ऐसे देखा जाता है जैसे दहशतगर्द आ गए पाकिस्तानी। चेकिंग डबल होती यही ना कि चेकिंग ऐसे करते हैं जैसे कि तो दहशतगर्द है। ऐसे ही है बस। ये देखिए ना, अब हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स ऐसी बन गई है, गंदी सियासत हो चुकी है कि जो हुकूमत ही एक पलड़े में नहीं है और एक हुकूमत टिक के अपना टाइम गुजारती नहीं है। ऐसे डामाडोल हुई पड़ी है, कभी 6 महीने वो, कभी साल वो, किसी भी हुक्मरान को 5 साल पूरे करने नहीं देते, उसके पहले आगे उसकी टांगें खींच लेते हैं। तो फिर कैसे, जब एक मुल्क खुद ही अपने पैरों पे नहीं खड़ा तो फिर दूसरा कैसे बिलीव कर सकता है? कैसे उन्हें देखे ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कैसर अब्बास। कैसे साहब, मेरा आज का सवाल जो है वो ये है कि इंडिया का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? इंडिया हमारा नेबर है, पहले हमारा ये बरसगीर एक सब कॉन्टिनेंट एक जगह था, अब वो हमसे अलहदा हो गया जब पार्टीशन हुई, तो लेकिन वो हमारा नेबर है, अच्छा ताल्लुकात हम उनके साथ कायम करना चाहते हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट है या हमारी गवर्नमेंट के कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो जिस वजह से हम ताल्लुकात कायम नहीं कर पा रहे। हमारे स्कूल्स में टीचिंग जो है हमारी, वो भी हमें क्या यही सिखाती है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? नहीं, आप सोशल स्टडीज़ पढ़ें तो ये बिल्कुल उससे अपोजिट बात है। हमें ये बिल्कुल नहीं बताया जाता कि भाई इंडिया हमारा खैर खा है, हमारा अच्छा मुल्क है, या हमें उसके बारे में प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता। हमें जैसे इंडिया में अब आप देखें तो इंडिया वाले ये शो करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, उनका माइंड सेट ऐसा बनाते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमारा खिलाफ है, हमारे से जंग करना चाहता है। लेकिन वो ये लोग, वहाँ के लोगों से अगर आप बात करें, उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ भी आपने अगर देखे हो सोशल मीडिया पे, तो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, और अगर वो यहाँ पर आएंगे तो हम उनका इस्तकबाल अच्छी तरह से करेंगे जैसे हमारे अपने घर वाले। तो फिर हम अपने दिमाग में ये क्यों बना के बैठे हुए हैं कि वो हमारा दुश्मन ही है? नहीं, ये एक स्पेसिफिक तबका है जो ये समझता है कि भाई जो हमारा इंडिया दुश्मन है, लेकिन आप देखें एजुकेटेड जो लोग हैं उनको पता है कि भाई हमारा अगर हमने
तरक्की करनी है, हमने आगे बढ़ना है, तो हमने अपने सब नेबर्स को, स्पेशली नेबर्स जो है हमारे, उनको हमने अपने साथ लेके चलना है। तो आवाम का मोस्टली जो एजुकेटेड लोग हैं, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, आप हो गए, ये बाकी सब, इनका यही माइंडसेट है कि हम इंडिया हमारा अच्छा पार्टनरशिप बन सकता है अगर हम अपने बाहमी जो दुश्मनी है उसको भुला दें।